जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हम लोग फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए उनको कर रहे हैं। और आई होप ये वीडियो आप पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को अवश्य अंत तक देखिएगा। और कोई भी आप अगर स्टडी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनको अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएँ जो आपको नहीं पता हो और आपको वो कंठस्थ हो जाएंगी। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जो उत्तर लेंस है इसका उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसके जो हमारा फेस है वो बड़ा दिखता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों, जो मानव आँख की रेटिना होती है इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, परंतु उल्टा होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण होगी उसका आधा होना चाहिए, यानी 0.75 मीटर का दर्पण होना चाहिए, जिसके कारण वो अपनी पूरी लंबाई देख सकता है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन एनडीए और आरआरबी में पूछा जा चुका है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो दोस्तों, जब पानी में हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो दोस्तों, जो धूप का चश्मा होता है इसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर होता है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों, जो इसकी फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होगी। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। दोस्तों, इसका सिंपल सी एक चीज़ है, अगर आप कोई वस्तु देख रहे हैं, जैसे कि आपने पेड़ देखे, तो पेड़ का हरा रंग क्यों है? तो क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ के पत्ते हैं वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो कलर है उसको अवशोषित कर रहे हैं। तो परावर्तन के कारण जो आपको रंग है वो दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। यदि दोस्तों आपने लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म कर दिया है तो वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, जो प्रकाश का रंग होता है वो उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। तीन रंग मूल रंग है ये है। तो दोस्तों, तीन रंग मूल रंग है, उसमें आ जाता है आपका नीला, हरा और लाल। दोस्तों, अगर आपके पास ये तीनों रंग है तो आप हर रंग को बना सकते हैं इन तीनों रंगों के मदद से। और दोस्तों, अगर इन तीनों रंग को मिला दिया जाए तो वो उसका कलर वाइट होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश का होता है वो होता है बैगनी। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो दोस्तों, वो रंग सफ़ेद होगा। और अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में करेंगे तो आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा ब्लैक। यानी आप इन तीनों रंगों को अगर मिलाएंगे तो उन तीनों रंगों में आपको जो रंग मिलेगा वो ब्लैक होगा। तो आप पूछेंगे दोस्तों कि ये आप सफ़ेद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जो हम लोग कलर यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, और जिसके कारण जो उनका सफ़ेद रंग होता है वो नहीं आता है और काला रंग आता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कैमरे में किस प्रकाश का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, जो कैमरा होता है इसमें जो उत्तल लेंस है उसका उपयोग किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो दोस्तों, जो आइरिस होती है आँख में जाने वाले जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यानी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। और यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तु है वो दिखाई देना बंद हो जाती है, या फिर वो दिखाई देना धुंधली हो जाती है या कम दिखाई देता है। दोस्तों, आप नाम से सोच रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखना। तो दोस्तों, इसका अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में जो हमें दूर की वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती।
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में आता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों जो दूरबीन है उसका आविष्कार का श्रेय गैलीलियो को जाता है। आंखों की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो दोस्तों इसकी तुलना कैमरे के जो फिल्म होती है उससे की जा सकती है। किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, यदि दोस्तों कोई आवेशित चालक है तो उसका जो संपूर्ण आवेश होता है उसकी भारी पृष्ठ पर रहेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों जो वस्तु का आवेशन है वह उसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, दोस्तों यदि कभी आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कार पे बिजली गिर सकती है, तो आपको कार के खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए, जिसके कारण आप बिजली से बच जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दिया था। दोस्तों यह नियम दिया गया है कूलम द्वारा। तो याद रखना है कूलम द्वारा यह नियम दिया गया था। यदि विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है तो इन बिंदुओं के बीच के, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो दोस्तों जो चांदी है इसकी चालकता सर्वाधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अति चालकता का लक्षण है। तो दोस्तों जो अति चालकता होता है इसमें उच्च परागम्यता होती है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के या फिर बिना किसी अवरोध के बहती है। आधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वह विद्युत की कुचालक होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो तांबा होता है इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि वे समान विभव में होती हैं। तो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने की वाली युक्ति को क्या कहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर अब पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण। तो दोस्तों इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चले जाए, इसके लिए उसको जमीन में लगाया जाता है। विभवांतर का मात्रक होता है। तो दोस्तों जो विभवांतर है इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो दोस्तों जो घर में हम लोग पंखे या बल्ब आदि लगाते हैं उनको हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।